उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद हुई तबाही की वजहों पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल लंबे समय से वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स और पर्यावरणविद जिस खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रहे थे और पर्यावरणविद शुरू से ही बांध परियोजना को उत्तराखंड के हित में नहीं बता रहे हैं। नतीजा यही हुआ कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टकराने से इतना बड़ा हादसा हुआ। इस बात को कुछ दिन पहले जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने सामने रख दिया था कि उत्तराखंड में बड़े बांधों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में चाल, खाल और छोटे तालाब जैसी योजनाएं बनाकर पानी को रोका जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आधुनिक जरूरत के हिसाब से चाल, खाल जैसी परंपराओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमारे पहाड़ सुरक्षित रह सके और बड़ी आपदाओं से आसानी से निपटा जा सके। उत्तराखंड को विकेंद्रित जल प्रबंधन चाहिए। एक बांध के बजाय हजार छोटे छोटे चेक डैम, एनीकट बांध, गली प्लैगिंग, नाला बंडिंग, चाल, पाल, ढाल, डिफरेंट तरह की जो हिमालय की परंपरागत जल संरक्षण की परंपरा रही है, व्यवस्था रही है, उसको अब आधुनिक ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइनों में परिवर्तन करके छोटी विकेंद्रित जल संरचनाओं का निर्माण करके उत्तराखंड को पानीदार बनाया जा सकता है। उससे उत्तराखंड की प्रकृति का शोषण भी रुकेगा, अतिक्रमण भी रुकेगा और उत्तराखंड का प्रदूषण भी रुकेगा। उत्तराखंड देवभूमि है। यदि इस देवभूमि को हम देखें तो उत्तराखंड जिस आस्था के कारण देवभूमि बनी है, उस आस्था को बचा के रखना जरूरी है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तराखंड में बड़े उद्योग धंधे प्रकृति के लिए अच्छे नहीं हैं। प्रदूषण से लेकर अन्य कई तरह की समस्याएं हैं जो बड़े उद्योग धंधों और बड़े प्रोजेक्टों से उत्पन्न हो रही हैं, जिसके चलते प्रकृति का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। इसीलिए उत्तराखंड से विकेंद्रित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। ये जो प्रकृति का शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण करने वाले उद्योग धंधे हैं, इनको ठीक करना होगा। ये प्रकृति का शोषण करके कुछ लोगों को शोषित बनाते हैं और कुछ को लाचार, बेकार, बीमार करके उजाड़ देते हैं। इस उजाड़ को रोकने के लिए हमें प्रकृति का संरक्षण करने की ज़रूरत है और उत्तराखंड में, हिमालय में वो समझ है। आपको बता दें कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही का मंजर है। अब तक कई शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अभी भी 170 लोगों के लापता होने की खबर है। इस त्रासदी को कुछ लोगों ने पहले ही भांप लिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।